नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं संपत्ति के बंटवारे को लेकर। अगर न्यायालय में टाइटल सूट का मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे के पीरियड में रिसीवर की नियुक्ति कब और क्यों कराई जाती है। दोस्तों, संपत्ति के बंटवारे में चल रहे टाइटल सूट के मुकदमे में कभी कभी रिसीवर की बहाली की आवश्यकता हो जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपका कोई कल कारखाना चल रहा है, किराना की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें चल रही है, कोई और भी व्यापार धंधा चल रहा है जिसमें आमद रफ्त का एक लंबा सिलसिला है, उस संपत्ति का मालिकाना हक आपके पिता के पास था, परंतु उनके गुजर जाने के बाद आपके भाइयों के बीच में आपसी सहमति नहीं है और आपसी सहमति नहीं होने के कारण जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा है बंटवारे को लेकर के, तो बंटवारे को लेकर के मुकदमा तो चल रही है, परंतु उस संपत्ति का मालिकाना हक तो नहीं कहा जाए बल्कि व्यवस्था कहा जाए। व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में है, उसका देख रेख, उसका मैनेजमेंट एक ही व्यक्ति कर रहा है, जिस पर कि आपके मुकदमे में जितने भी शेयरदार हैं वह सब एक दूसरे को संदेह के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो आमद रफ्त हो रहा है उसमें संदेह की स्थिति उपस्थित हो रही है। तो जहाँ की आपसी सहमति नहीं है और एक लंबा आमद रफ्त का सिलसिला है, तो वैसे में जो वर्तमान व्यवस्थापक हैं, तत्कालीन व्यवस्थापक हैं, उस पर विश्वास नहीं रह जाने के कारण रिसीवर के बहाली की आवश्यकता हो जाती है। रिसीवर की बहाली सीपीसी के ऑर्डर 40 के तहत किया जाता है। रिसीवर की बहाली वैसे व्यक्ति करवा सकते हैं जो इसमें पक्षकार हैं, चाहे वह वादी हो या फिर प्रतिवादी। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष इसके लिए न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति भी न्यायालय द्वारा जांच किया जाता है कि वास्तव में वहाँ रिसीवर की आवश्यकता है कि लंबा खरीद फरोख्त है और ऐसे में उसका लेखा जोखा सही होने की स्थिति नहीं दिख रही है, तो ऐसे में न्यायालय अगर आवश्यक समझता है तो रिसीवर बहाल करने की अनुमति प्रदान करते हैं। और रिसीवर की बहाली ऐसे व्यक्ति को किया जाता है, अर्थात रिसीवर की बहाली में ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसका सुझाव पक्षकार खुद देते हैं और पक्ष एवं विपक्ष दोनों उससे सहमत होते हैं, दोनों का उस पर विश्वास होता है। ऐसे व्यक्ति को रिसीवर की नियुक्ति कराई जाती है और जब वह रिसीवर नियुक्त हो जाता है तो उस कल कारखाने का, फैक्ट्री का या फिर अन्य कोई व्यापार है या खेतीबाड़ी का मामला है, तो उसका सभी देखरेख उस रिसीवर के पास में होता है और उससे जो आमदनी होती है उस आमदनी का लेखा जोखा रखने के साथ साथ जो उसका ग्रॉस इनकम होता है वह भी रिसीवर के पास ही होता है और वह इस सिलसिले में न्यायालय के निर्देश का पालन हमेशा करता है। तो इस तरह से रिसीवर की बहाली संपत्ति की सुरक्षा के लिए की जाती है और जो शेयरदार हैं उनके तरफ से यह डिमांड होता है कि जब तक न्यायालय में मुकदमा चलता रहेगा, जब तक उस पर न्यायिक निर्णय पूर्ण नहीं हो जाता है, जजमेंट नहीं हो जाता है, तब तक रिसीवर की बहाली बरकरार रखा जाए। और ऐसे में यदि रिसीवर सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं तो उनकी नियुक्ति बरकरार रहती है, अन्यथा उसे बदलने का भी प्रक्रिया है।
जो कि फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो रिसीवर की बहाली संपत्ति की देखरेख के लिए किया जाता है। कभी कभी रिसीवर की बहाली लोग इसलिए भी कराते हैं कि जो मुकदमा के पक्षकार हैं या वादी खुद कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो ऐसे में वह संपत्ति का या संपत्ति से होने वाले आमद रफ्त का सही लेखा जोखा नहीं रख पाते हैं या उस पर देख रेख नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में भी न्यायालय से उनके द्वारा डिमांड किया जाता है कि रिसीवर की बहाली की जाए। और एक प्राइवेट व्यक्ति के अतिरिक्त कभी कभी न्यायालय के आदेश पर या पक्षकार की सहमति से रिसीवर कलेक्टर को भी बनाया जाता है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह की कानूनी सलाह आपको भाते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।